फैसल आबाद में ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन की जेर निगरानी प्रेस क्लब में एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जेर जमीन पानी के बहरान की संगीनी पर रोशनी डालना था और हुकूमत को इस बहरान मसले के हल के लिए फौरी और मौसर इकदाम करने चाहिए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हाफिज नुमान से। जिससे मौजूद है प्रेस क्लब फैसलाबाद में या आर्या के तहत एक बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर जो पाकिस्तान का बड़ा मेन इश्यू है पानी, उसके ऊपर बात हुई। उस सिलसिले में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कमर साहब, से बात करते हैं। सर, पाकिस्तान का बड़ा एक मेन और अहम इशू है पानी का, जो जिसमें आपने बात की कि हमें एटम बम से ज्यादा इसकी जरूरत है, और क्या कहते हैं इसको? मैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से की और ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को आगाह किया कि ये इतना अहम मामला है कि इससे ज्यादा अहम पाकिस्तान में सब कोई मामला है। और मेरा ख्याल ये है, मेरे मुंह में खाक, कि तीसरी जंग अजीम अगर होगी तो पानी के इशू पे होगी। और हमारे साथ जो हमारे पड़ोसी कर रहे हैं कि उन्होंने कितने डैम बना दिए हैं पिछले 70-80 साल में, और हमारे सब दरियाओं का पानी उन्होंने रोक दिया है। और जब उनके यहाँ फ्लड होता है तो छोड़ देते हैं ताकि हम तबाह हो जाए। तो हमें जागने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो डैम बनने जा रहे हैं, कुछ जैसे कालाबाग डैम, तो 80s का एक प्रोजेक्ट था। देखिए, कोशिश तो हो रही है, लेकिन 2 डैम जो अयूब खान ने बनाया, एक तरबेला डैम, एक मगला डैम, उस लेवल का अभी तक कोई डैम नहीं बना और बनना चाहिए। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, 2 डैमों पे, बड़े डैमों पे काम हो रहा है, लेकिन डैम एक दिन में नहीं बनता है। 10 साल चाहिए एक डैम को बनने में। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं हो रही है ना कि हम डैम 5 साल में बना ले, 4 साल में बना ले, ना रिसोर्सेज है हमारे पास। पानी को बचाएं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि वजू करने में भी पानी एहतियात से खर्च करो। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, जब हमें सोचना चाहिए और मुल्क के हुकूमत को एक पेज पे आने के बाद पानी को सेव करना है, और अगर हम ये सेव नहीं